ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th नंबर मेरे भाई। एनसीईआरटी में लिखे हुए 5वां क्वेश्चन में 8.4 का कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके बताइए कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोस ए प्लस कोट ए के बराबर होते हैं या नहीं होते मेरे भाई। इसको आपको बताना है क्या ये जो है ये पूरा टर्म इसके बराबर होते हैं या नहीं। लेकिन बशर्ते एक बात याद रखिएगा, इसको लागू करते हुए इसको सॉल्यूशन करना है मेरे भाई। आपको तो 4वां क्वेश्चन तक हल हो गया होगा, लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपका जहन में आपका दिमाग में भी ये हो गया होगा कि कैसे इस चीज को लागू किया जाता है। सर ने बताए थे कि सिद्ध पहले क्या करना है उस चीज को देखना है कि सर हम पहले बड़े वाले टर्म को लेंगे, उसके बाद छोटे वाले टर्म को लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बड़े वाले टर्म को लेते हैं तो वो आसानी से छोटे वाले टर्म में आ जाते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे बात आती है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को लागू करने बोले हैं इस मैथ में आपके एनसीईआरटी बुक में 8.4 में 5 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई अब आपको हल करने से पहले सबसे पहली बात आपको लिखना है नंबर 1 बात। सर किसी भी क्वेश्चन को जब भी सॉल्यूशन कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, तो एक बात याद रखिएगा कि सर बड़ा कौन है, बड़ा टर्म कौन है, बड़ा टर्म कौन है, उस टर्म को मेरे भाई याद रखिएगा, बड़ा टर्म। उसके बाद सेकंड में याद रखिएगा सर अब बड़ा टर्म जब लेंगे तो अब उसको लाना क्या है उसको सोचना है मेरे भाई। यहाँ पे देखो तो इन दोनों में बड़ा टर्म कौन है, सर ये बात तो मिल गई हमको। अब दूसरा पॉइंट है मेरे भाई कि अब सिद्ध करने के लिए दूसरा टर्म क्या है। देखिए सर अब जो बड़ा टर्म मिल गया, छोटे टर्म को लाने की कोशिश। छोटे टर्म में क्या दिए हुए हैं, छोटे टर्म में क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, इस चीज को आपको सोचना है मेरे भाई। अब छोटे चीज मतलब छोटे मतलब टर्म में क्या दिए हुए उसको सोचना है बड़े टर्म से। तो यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए तो कोस ए यहाँ पे है, साइन ए है। बड़ा बात यहाँ पे सर्वसमीका कोस ए माइनस साइन ए है। अभी कोस ए मतलब इस टर्म में सिर्फ कोस ए और साइन ए मतलब कोस और साइन की उपयोग हुए हैं, और इस टर्म में आपका कोसेक ए प्लस कोट ए है। लेकिन आप क्या लेंगे, आप एलएचएस लेंगे, और इस टर्म को मेरे भाई क्या कहा जाता है, एलएचएस कहा जाता है। इस टर्म को एलएचएस कहा जाता है और इस टर्म को आपको आरएचएस कहा जाता है। यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे कोस ए और साइन ए दिए हुए हैं, लेकिन इधर कोसेक ए प्लस कोट ए मतलब इस टर्म को यदि लेंगे सर तो या क्या आप कोसेक ए प्लस कोट ए लाने की बात कर रहे हैं। हाँ मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं कि छोटे टर्म को लाना। यदि इसको छोटा टर्म मानते हैं, ये तो ऐसे दिखने में भी बड़ा लग रहे हैं और काम भी इसका बड़ा लग रहे हैं, इसीलिए आप टर्म इसको लीजिएगा ताकि हमारा सॉल्यूशन जब आए तो इसके आरएचएस के पूर्व में आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पे देखते हैं एलएचएस जो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं ये बड़ा टर्म है, और आरएचएस राइट हैंड साइड की ओर छोटे टर्म में दिए हुए हैं। ये बात को जरूर याद रखिएगा। अब मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता देते हैं कि इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखना मेरे भाई। इन दोनों बातों को यदि बात ध्यान में रखते हैं तो आपको ये जितने भी एनसीईआरटी को छोड़ करके आर डी शर्मा जितने भी बुक्स हैं आप केसी सिन्हा से भी उठा करके अपने क्वेश्चन के अपने सिद्ध वाला प्रूव्ड वाला मैथ को धुआंधार से सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए अब आपको सॉल्यूशन करने से पहले मेरे भाई यहाँ पे एक प्यारा सा लिखिएगा हल। क्यों हल लिखिएगा मेरे भाई, जब भी हल लिखेगा ना तो आप कॉपी का जो एग्जामिनर चेक करेगा आपका बेस्ट कॉपी माना जाएगा। उसके बाद मेरे भाई प्यारा सा हल लिखने के बाद आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको प्यारा सा हल लिख दीजिएगा तो सबसे पहला चीज आपको करना है क्या कि सर यहाँ पे तो कोस ए दिए हुए लेकिन हमको कोस और साइन ए दिए हुए, यहाँ पे कोसेक और आप बताए कि छोटे टर्म को लाने की कोशिश करना। मेरे भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको दिमाग लगाना है सर आए कैसे, आएंगे कैसे। तो मेरे भाई एक बात सोचिए कि यदि सर इसमें कोस ए को यदि हम साइन से भागा देते हैं तो कोट ए आते हैं। यहाँ पे देखिए सर अगर कोस ए सर साइन सर कोस ए को यदि सर साइन ए से भाग देते हैं तो क्या सर कोट ए आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे साइन से भागा देना होगा। तो अब देखते हैं मेरे भाई क्या सर साइन को फिर साइन से भागा देंगे तो वो कट के खत्म हो जाएगा, मतलब एक आ जाएगा सर।
हाँ मेरे भाई यहाँ पे एक आ जाएगा, लेकिन इसके बाद देखिए तो एक को सर साइन से भगा देते हैं, तो यहाँ आपका सर यहाँ पे एक बटे साइन का मतलब होता है कोसेक ए। तो यहाँ पे कोसेक ए है ना मेरे भाई, यहाँ पे कोसेक ए जब भी बोले तो मतलब यहाँ पे एक चीज मतलब बटे में साइन देते जा रहे हैं, मतलब मान निकलते जा रहे हैं, छोटे वाले टर्म निकल जाते हैं। तो हम मेरे भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पे अगर लिखेगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहली बात लिखेगा लिखेगा क्या लिखेगा कि सर हम ले रहे हैं कौन सा पद, कौन बड़ा टर्म है, तो यहाँ लिखिएगा एल एच एस लेने पर। कौन सा चीज मेरे भाई, एल एच एस लेने पर क्या लिखेगा मेरे भाई, हल के बाद आपका बाद लिखेगा ये एलएचएस लेने पर। क्या लेने पर सर, यहाँ पे एलएचएस लेने पर। एलएचएस ले लिए, समझ लीजिए कि आप एलएचएस यहां से यहां तक उठा के ले लिए, अब आरएचएस को आप ब्रैकेट में मतलब बंद कर दीजिए कि अब हमारा इसका काम नहीं है सर। अब बात आती है कि मेरे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करना है, एलएचएस ले लिए तो मतलब अब इसको नहीं देखना है क्योंकि बड़ा टर्म हमको मिल गए। इस बात को हम देखें कि सर एलएचएस इसलिए लिए, यदि इसको साइन से भाग देते हैं तो मतलब कोट आते हैं सर, हम पढ़े हैं कि हमेशा कोट ए जो बराबर होते हैं मेरे भाई, वो हमेशा याद रखिएगा वो कोस अपॉन में मेरे भाई क्या होते हैं, साइन के होंगे ना, वो जिंदगी भर कोट ए के बराबर होंगे। इसीलिए सर यहाँ पे अगर एक बटे अपॉन में साइन मतलब ऊपर वाला सभी टर्म को साइन से यदि भाग देते हैं तो ये टर्म आने की कोशिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एलएचएस लेंगे, सबसे पहली बात क्लियर मेरे भाई यहाँ तक। अब मेरे भाई देन बात आती है कि सर यहाँ पे आप क्या लिखेगा, एलएचएस तो ले लिए मेरे भाई, एलएचएस लेने पर उसके बाद एलएचएस लेने पर उसके बाद लिखेगा ऊपर नीचे, क्या क्या लिखिए, एलएचएस ले लिए, मान के चलिए एलएचएस को एक बार उतार दीजिए, जो भी चीज लीजिएगा उसको एक बार उतार दीजिएगा। हम लिख देते हैं एल साइन ए प्लस 1, उतार दिए मेरे भाई। अब उसके बाद अपोन दे दीजिएगा मेरे भाई जो दिए हुए हैं, उसके बाद कोश ए दिए हुए हैं, प्लस दिए हुए हैं, उसके बाद साइन ए दिए हुए हैं, उसके बाद -1 मेरे भाई। यहां तक तो बात क्लियर जा रही है मेरे भाई कि सर आपने सबसे पहला लिखा हल जो कि एग्जामिनर चेक करे तो सबसे बेस्ट कॉपी, उसके बाद दूसरा लिखे देन मेरे भाई क्या लिखे कि एलएचएस को उतारती है सर, जो एलएचएस था यानी जो बड़ा टर्म था। अब मेरे भाई हम क्यों एलएचएस को उतारे, पहले हम जांच किए कि क्या वो कैसे आते हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको पूरा एकदम हाल फिलहाल में ही बता देंगे कि कैसे आए। तो यहाँ पे हमने पहले चेक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले चेक किया मेरे भाई, चेक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर आरएचएस कैसे आए, एलएचएस से आरएचएस कैसे आए। तो मेरे भाई सबसे पहले चेक कीजिएगा, तो हमको पता चल गया सर कि ऊपर वाले टर्म को या कहीं भी हम अगर साइन से भाग देते हैं तो ये वाला टर्म की आने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे एलएचएस लिए, उसके बाद एलएचएस लेने के बाद एलएचएस जो था उसको उतार दिए मेरे भाई। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, जब एलएचएस ले लिए तो यहाँ पे हम चेक करने बोले थे सर, आप यदि भाग देते हैं तो आपका आ जाते हैं क्या सर, हम भाग देते हैं तो सर यहाँ पे आ जाते हैं आपका कि सर आप अगर कोस ए को भाग दे देते हैं किससे, यहाँ पे एक बात लिखिएगा, क्या बात लिखिएगा सर कि क्या क्या किए थे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोस को साइन से भाग देते हैं, कोस को साइन से भाग देते हैं, कोस ए को साइन से भाग देते हैं तो क्या आते हैं मेरे भाई, यानी कोट आ जाते हैं। मतलब सर ये टर्म आ रहे हैं यहाँ पे एक बटे साइन, मतलब सभी जगह अगर साइन दे देते हैं तो मतलब यहाँ पे कोसेक भी आ जाते हैं, एक बटे साइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, कोसेक भी आ जाते हैं। मतलब सर यहाँ पे तो पूरे टर्म को यानी नीचे वाले टर्म को यदि साइन से भाग देते हैं तो ये वाला टर्म आने की कोशिश हो जाए मेरे भाई। वही बात आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वही बात आपको लिखना है मेरे भाई, क्या लिखना है कि सर यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए कि सर ऊपर नीचे, क्या मेरे भाई, ऊपर नीचे, सर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे साइन ए से, क्या से मेरे भाई, साइन ए से, साइन ए से यानी एंगल ए से भाग देने पर। क्लियर मेरे भाई, यहां तक बात आपका क्लियर जा रही है बात। अब मेरे भाई जब यहाँ पे साइन ए से भाग दीजिएगा, यहाँ बात सिर्फ हम यही लिखे कि साइन ए से ऊपर नीचे भाग देने की बात कह रही है सर। अब मेरे भाई देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि सर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे लिखने की बात नहीं, यहाँ पे बात ये आती है कि सर आप जो किए यहाँ पे जो बात लिखिए वही बात ना कीजिएगा कि साइन ए से भाग देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए कोस ए लिखिएगा, कोस ए लिख करके यहाँ पे ऐसा अपॉन दीजिए कि आपका जगह कम ले, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे हम साइन ए से भाग दे रहे हैं तो साइन ए अपॉन में दे दिए।
यहाँ से अपोन में दिए मेरे भाई, उसके बाद माइनस है तो हम माइनस दे दिए सर, क्या दे दिए मेरे भाई, माइनस दे दिए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या दे दिए सर, यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे आपने साइन ए पहले लिख लिया, उसके बाद अपोन में मेरे भाई यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, हमने साइन से भाग दे रहे हैं इसलिए सब जगह में साइन से भाग दे रहे हैं। क्लियर मेरे भाई। उसके बाद आती है सर यहाँ पे तो प्लस दिए हुए क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस है मेरे भाई यहाँ, इसलिए यहाँ पे +1 दे दिए। उसके बाद अपोन हम क्या करते हैं मेरे भाई, अपोन करते हैं साइन ए। तो यहाँ तक बात क्लियर जा रही है मेरे भाई को। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे मेन बटे नहीं दिए, अब तक हम मेन बटे नहीं दिए हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे करना क्या है कि मेन बटे के लिए आपको सबसे पहले मेन बटे जैसा है वैसा उतार दी। हमने ऊपर नीचे की बात कही है, हमने बात कही है ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। ऊपर मतलब ऊपर को साइन से भाग दे दिए, अब हम नीचे वाले टर्म को भाग देंगे साइन से, ताकि हमारा कोसेक प्लस कोट ए के करीब आए, यानी अन्यथा आरएचएस आए। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे जब मेन बटे दे दीजिएगा तो अब आती है कोसे, मतलब उसके हर की बात आ रही है। जब हर में आप कीजिएगा तो उसको भी साइन से भाग देना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे ऊपर नीचे साइन से, साइन ए से भाग देने पर। जब हम ऊपर वाले टर्म को साइन से भाग दे दिए, अब नीचे वाले टर्म की बारी आई तो यहाँ पे कोस ए को भी फिर यहाँ से फिर से दोबारा क्या कीजिएगा मेरे भाई, क्या कीजिएगा सर, यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, साइन से भाग देना होगा। साइन से भाग दे दिए सर। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे करना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे प्लस दे दिए तब, तो उसके बाद आपको करना है सर, यहाँ पे प्लस के बाद आपका साइन ए दिए हुए, इसीलिए यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे साइन ए कीजिएगा। जब साइन ए कर देंगे उसके बाद सर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो सर सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बात लिखते जा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे देख लीजिए कि ऊपर नीचे हम साइन ए से भाग दे रहे हैं दोनों जगह पर, ये वाले चीज पर, एलएचएस पर। यानी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एलएचएस के दोनों टर्म की, मतलब दोनों ऊपर नीचे वाले टर्म पर साइन ए से भाग दे रहे हैं। इस बात को सिर्फ याद रखिएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैथ में लिखने की बात नहीं आती है, सोचने की बात आती है। अब यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे अब जब हम कर देंगे तो यहाँ भी साइन ए प्लस दे करके आया, उस वक्त वहां पे माइनस था मेरे भाई उस टर्म में। अब यहाँ पे क्या कीजिएंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, साइन से भाग देना है तो साइन ए दे देंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे फिर से माइनस दिए हुए, उस वक्त प्लस था 1, अब -1 है। अब इस टर्म को भी साइन ए से भाग देंगे मेरे भाई। क्या यहाँ तक बात क्लियर जा रही है मेरे भाई। अब तक हमने कुछ नहीं बात की है। सबसे पहले हम देखें कि बड़ा कौन है, उसके बाद देखिए कि एलएचएस कौन है, एलएचएस को लिए, उसके बाद ऊपर नीचे साइन से भाग दिए, क्योंकि इस टर्म लाने की कोशिश हो रही है। अब उसके बाद देन मेरे भाई यहाँ पे क्या किए, दोनों ऊपर नीचे साइन से भाग दिए तो इस टर्म में आए। यहाँ तक तो पूरी तरह से बात समझ में आ रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेरे भाई जब भाग दे दीजिएगा तो परिणाम क्या आएगा, परिणाम यही आएगा सर, कोस बटे जब साइन रहते हैं, हम पढ़े हैं सर जब भी कोस अपोन में साइन रहते हैं, क्या पढ़े हैं मेरे भाई, कोस अपोन में, कोस अपोन में मेरे भाई जब भी कोस ए बटे साइन ए रहते हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कोट ए पढ़े हैं कि नहीं, कोट ए पढ़े हैं ना मेरे भाई। तो वही बात आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई, कोट ए लिखना है। कोस अपोन में साइन जब भी रहे मेरे भाई, यहाँ पे कोस अपोन में, कोस अपोन में जब भी रहे तो इसका मान होता है क्या मेरे भाई, कोट। यहाँ से बात आई कोस अपोन में साइन तो कोट ए, तो हम मेरे भाई यहाँ पे कोट लिखेंगे क्योंकि ये टर्म लाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे देखें हम लिखेंगे कोट ए। उसके बाद सर यहाँ पे क्या दीजिएगा सर, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब साइन अपोन में साइन दिए हुए, जब भी कोई चीज सेम सेम, मान के चलिए कोई भी संख्या x है और उसके नीचे में वही x दिए हुए, उसको काटते हैं तो कितने आते हैं, 1 आते हैं। तो मेरे भाई यानी काटते हैं नहीं, भाग देते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है, 1 आता है। तो साइन अपोन में साइन कर देंगे तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, साइन ए 1 आ जाएगा। ये मेन बटे हैं, अभी सेकंड स्टेप लिख रहे हैं तो ये सबसे पहले हम काम किए तो कोट ए आया, उसके बाद इसको हम भाग दिए तो उसका मान 1 आया। साइन अपोन में साइन किया मतलब सेम सेम चीज को काटेंगे तो 1 आएगा ना। अब अभी मेरे भाई यहाँ पे करेंगे प्लस, प्लस है 1 अपोन में साइन, उसका मान क्या होता है, याद रखिएगा साइन हमेशा कोसेक के उल्टे होते हैं, इसलिए एक बाटे साइन का जो मान होता है ना, जिंदगी भर कोसेक ए के मान के बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, जिंदगी भर कोसेक ए के मान के बराबर। क्यों, क्योंकि कोसेक ए साइन ए के उल्टे है और साइन कोसेक ए, और कोई भी चीज उल्टे होते तो उसका वैध कर्म माना जाता है, इसीलिए कोसेक साइन ए के उल्टे है मतलब उसका वैध कर्म है। तो यहाँ पे मेरे भाई एक बटे साइन ए का मतलब है कोसेक ए, मतलब ये लाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोसेक ए दे दीजिएगा।
क्लियर मेरे भाई। उसके बाद देन आपको क्या करना है मेरे भाई, मेन बटे हैं, जैसा यहाँ पे मेन बटे था वैसा आपने आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, मेन बटे कर देना है। सर यहाँ पे तो मेन बटे कर दिए। अब नीचे वाला टर्म की बारी आई, क्योंकि ऊपर वाले टर्म को इतना परिणाम आया, अब नीचे वाले टर्म को जब सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, कोस अपॉन में साइन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कोट ए। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाले यहाँ जब किए तो कोट ए आया। अब यहाँ भी मेरे भाई, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो इसका भी परिणाम तो कोट ए आएगा, क्योंकि दोनों चीज तो सेम है, क्योंकि दोनों चीज में सेम काम किए हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, कोट ए आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा। अब बात आती है मेरे भाई, कोट ए जब आ जाए तो यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे, साइन अपन में साइन दिए हुए वहीं से आ जाएगा आपका एक। क्लियर मेरे भाई, मतलब वही टर्म दिए हुए माइनस दे देंगे, उसके बाद कोसेक, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन का अंतर है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। बात यही हुई है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, आपको इधर दिखाते हैं, इसे को इरेज कर देते हैं। उसके बाद मेरे भाई ये सब याद रखिएगा, बड़ा वाला टर्म, बड़ा टर्म को सबसे पहले बात याद रखिए, उसके बाद छोटा टर्म में कौन दिए हूँ उसको याद है, मतलब लाना क्या है, छोटे टर्म को लाना है तो उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम छोटे वाले टर्म को बात को ध्यान में रखते हुए ये आपको प्रूव कर रहे हैं। तो बड़ा टर्म कौन है, तो हमने बड़ा टर्म को याद रखा कि एलएचएस की ओर है, तो इसलिए हम एलएचएस ली। इस दोनों बात को याद रखिएगा, प्रूव कैसा भी रहे मेरे भाई, दुनिया का कैसा भी रहे आपको पूरा निकल जाएगा, जैसा भी प्रूव करने वाला मैथ रहे, डरना नहीं है। 5 नंबर फिक्स है, सिर्फ पूरे एनसीईआरटी मैथ से आपको 10th क्लास का 95 नंबर का तैयारी करना है बस। आज जितने भी क्वेश्चन का एनालाइज करने मेरे भाई 5 नंबर पक्का है, यानी आज समझ लीजिए कि आज 5 नंबर आप मैट्रिक से खींच लिए। अब आपको 95 नंबर का प्रिपरेशन करना है। अब मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो सॉल्यूशन कर दिए सर, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आपको ये वाला टर्म जितना तक सॉल्यूशन किए ना मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, तो अगर यदि सर यहाँ पे देखिए कोट ए -1 प्लस कोसेक ए, तो हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं ना, तो साइन कोस टेन कोसेक एस कोसेक सेक कोट होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो उन 6 अनुपात में यहाँ पे 2 अनुपात दिए हुए उनको अलग और करते हैं, और जो संख्या दिए हुए उसको अलग और करते हैं। यही बात हमको करना है। उसके बाद हम ध्यान करेंगे कि कैसे आए, ताकि हमको पता चले कि ये जो टर्म है वो कैसे आए। तो यहाँ पे सबसे पहले कोट ए और यहाँ पे प्लस में कोसेक ए दिए हुए, तो दोनों प्लस में दिए हुए, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे जब भी कीजिएगा तो यहाँ से अब लाइए, क्या लाइए मेरे भाई, क्या लाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, क्लियर मेरे भाई, प्लस कोसेक, क्योंकि कोसेक प्लस की ओर है, कोट अपने आप प्लस की ओर है, और ये -1 है, इसीलिए -1 लास्ट की ओर दे दीजिए। उसके बाद मेरे भाई मेन बटे है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मेन बटे हैं, तो यहाँ पे मेन बटे आपको कर देना है मेरे भाई, क्लियर। अब उसके बाद देन बात आती है सर नीचे वाला तो टर्म बच गए, फिर भी नीचे वाला टर्म बच गए मेरे भाई, उसको भी वैसा ही करना है। सर क्या करना है, कोट ए माइनस कोसेक ए, क्या करना है मेरे भाई, कोट ए माइनस कोसेक ए, सर कर दिए। अब बचा सर यहाँ पे एक प्लस में बचा मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे तो प्लस दे दी नहीं मेरे भाई, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस दी, और यहाँ पे माइनस है इसके सामने इसलिए माइनस दी, और यहाँ पे +1 की बात आ रही है, तो यहाँ पे आपको +1 करना है मेरे भाई। यहाँ तक बात क्लियर। अब देन उसके बाद आती है कि सर यहाँ पे आप तो नेक्स्ट स्टेप लिख लिए, अब इसके बाद के स्टेप लिखिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई को। अब यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे समझिए कि अब क्या करना है सर, ये तो अब कोट ला रहे हैं, कोट भी आ गए हैं, कोसेक भी आ रहे हैं, उसके टर्म में आ गए। सर यदि किसी तरह से ये एक हट जाए ना, तो मेरा मैथ का सोल्यूशन हो जाएगा। किसी तरह ये अगर एक हट जाए ना, तो ये आपका जितने भी मतलब आरएचएस हो ना प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए तो मेरे भाई यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका कोसेक है, कोसेक मिल गया सर, प्लस है, प्लस मिल गया सर, कोट है, कोट मिल गया सर, यहाँ भी कोट है, कोस मिल गया, मतलब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी आरएचएस की ओर था वो आ गया मेरे भाई। अब बात आती है कि सर आरएचएस की ओर जो था वो आ गए, तो मतलब हमारा प्रूव्ड हो रहा है, सही में मेरे भाई। अब बात करनी है सर ये -1 और +1 हटे कैसे,
देखिए मेरे भाई, इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा ये बात को, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को लागू करते हुए इस मैथ को सोल्यूशन करना है। तो यहीं पर वो चीज लागू हो, मतलब वो जितने भी ये टर्म जो दिए हुए थे, ये जो आपका फॉर्मूला दिए हुए थे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये आपका फॉर्मूला यहीं पर लागू होगा मेरे भाई। मतलब आगे नहीं जा रहे, मतलब ये 1 को हटाने के लिए ये चीज लागू होगा, मतलब ये आपका फॉर्मूला लागू हुआ मेरे भाई। क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई यदि 1 को हम 1 माने तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिद्ध कीजिए तो मेरे भाई यही फॉर्मूला क्या दिए हुए हैं, यही फॉर्मूला आपका क्या दिए हुए, कोसेक स्क्वायर ए दिए हैं इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए एक प्लस 1। अब 1 को उसी ओर रखिए, यहाँ पे ले लाइए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये कोड उधर प्लस की ओर है, आरएचएस की ओर, एलएचएस की ओर आएंगे तो माइनस की ओर। ये बात तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई। देखिए तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, नहीं 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम क्या इस ये पूरे के बराबर लिख सकते हैं, नहीं। तो वही बात यहाँ पे पूरी तरह से नहीं बताए गए हैं, यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके बताएंगे मेरे भाई। अब बात आती है सर यहाँ पे तो आप अच्छी तरह से बता दिए कि इसको लागू करने के लिए सर यहाँ पे प्लस 1, यही फॉर्मूला को आपने 1 को उधर रखा और 1 बराबर होते हैं इन दोनों के, तो हम लिख सकते हैं 1 को सर ये। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आपका सर्वसम्मति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या मेरे भाई, कोट ए जैसा है कोट ए को लिखना है। हम 1 को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो एलएचएस है वो आ गया है, हम 1 को हटाने के लिए सर्वसम्मति का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं गणितज्ञ। अब यहाँ पे प्लस दे देंगे मेरे भाई, प्लस है तो अब कोसेक की बात आ रही, कोसेक दे देंगे ए। क्लियर मेरे भाई। अब -1 के लिए यहाँ पे क्या लिखे थे मेरे भाई, यही टर्म को कोसेक स्क्वायर ए लिखे थे। क्या लिखे थे मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर ए सर लिखे थे, उसके बाद कोट स्क्वायर ए लिखे थे, यही ना आया था मेरे भाई, माइनस में लिखे थे। और ये माइनस आपका ब्रैकेट में इसलिए रहा मेरे भाई क्योंकि 1 जो था माइनस में था, इसलिए 1 का मान इतना था, मतलब इन दोनों के बराबर के मान के बराबर थे। हम लिखे नहीं थे 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो 1 हम कह सकते हैं इसके बराबर, तो 1 मतलब 1 के आगे में माइनस, तो ये पूरे के आगे में माइनस ना, तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे भी हम माइनस दिए। अब बात आती है सर यहाँ तक तो आपने बता दी है कि सर ये 1 को हम लिख सकते हैं, अब नीचे वाले को टर्म को भी लिखिएगा सर। नहीं मेरे भाई यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जब लिख दीजिएगा ना तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जब नहीं लिखेगा तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा मेरे भाई, जैसा है वैसा उतारिएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखिएगा, +1 जैसा है वैसा उतार दी। सर अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे तो बात आ गई कि कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे एक चीज देखिए तो मेरे भाई एक शब्द देखिए, क्या देखिए, एक टर्म को देखिए कि यदि स्क्वायर में ये रहे, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में है ना, उसके बाद ये भी स्क्वायर में है, तो मतलब ये ए का स्क्वायर है मेरे भाई। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, ये यदि ए का स्क्वायर है, यदि ये ए का स्क्वायर है और ये आपका बी का स्क्वायर है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहे हैं सर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होते हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं ना मेरे भाई। तो वही बात को यहाँ पे लगाना है, यही बात को आपको, यही फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना है। समझ में आ गए होंगे, ये 9th क्लास से फॉर्मूला 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, तो यही फॉर्मूला को लगाना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्टेप लिखिए और यही फॉर्मूला लगाई, इसको बड़ा कीजिए फॉर्म में। कोट ए है सर, कोट ए कर दिए, +1 है, प्लस कोसेक है, प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद कोसेक ये है, उसके बाद माइनस दे दिए सर। और माइनस देने के बाद मेरे भाई यहाँ पे माइनस को ऐसा दीजिए कि माइनस पर कोई फर्क ना पड़े, माइनस को थोड़ा हाईलाइट कर दिए ताकि पता चले कि सर यहाँ पे माइनस है, और माइनस किसी भी चीज को बिगाड़ देता है, प्लस किसी को बिगाड़ता नहीं। अब यहाँ पे मेरे भाई बड़ी ब्रैकेट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म लिखेंगे। क्यों मेरे भाई, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसीलिए यहाँ पे ए प्लस बी, तो मतलब कोसेक स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए, एक टर्म लिखिए, यहाँ पे प्लस है मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पे सर क्या है, कोट ए लिख दिए। अब मेरे भाई यहाँ पे एक टर्म और लिखने की बात आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे पूरी टर्म जुम नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई कोसेक ए माइनस कोट ए, यहाँ तक दिखाई पड़ रहे हैं मेरे भाई को, कोट ए लिखे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, बस शर्त है कि यहाँ पे कोट ए लिखे हैं, यहाँ पे माइनस दे करके कोट ए लिखे हैं। क्लियर। अब बात आती है सर यहाँ पे कोट ए लिखे हैं आप,
तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कोट ए को, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखे हैं मेरे भाई। यहाँ पे बात कुछ नहीं करना है, नई बात याद आ रही तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टर्म को सीधा छोटा छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए सर, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए थे, बशर्त किए थे यहाँ पे क्या मेरे भाई, यहाँ पे देखिए कोट ए है, कोट ए को लिखे थे, प्लस है कोसेक है, कोसेक ए को लिखे थे। उसके बाद ये वाला माइनस वाला टर्म को हम क्या करने बोले थे, माइनस को हाईलाइट कर दिए, काहे कि हमको कोई धोखा ना हो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए थे मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर ए को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने बोले थे, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, काहे कि हमको कोई दिक्कत ना हो। और कोसेक ए माइनस या प्लस कोट ए, क्लियर मेरे भाई, बात आ गई समझ में। अब दूसरा टर्म लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए, यानी एक ए प्लस बी एक ए माइनस बी के टर्म में, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट गिर देंगे। यहाँ तक मेरे भाई को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे अब बटे क्या दीजिएगा सर, बटे यही देंगे मेरे भाई, मेन बटे जो है ना, मेन बटे आपका मेन बटे जो है वही बटे दीजिएगा। तो यहाँ पे सर मेन बटे कौन है, तो यहाँ पे मेन बटे देखिए, मेन बटे के नीचे में कोट ए है, वो जैसा है वैसा उतार दीजिए, मतलब जो जैसा है उसको बता दीजिए। एक बार काम की, एक वक्त में एक बार काम, याद रखिएगा, एक वक्त में एक ही बार काम होती है। अब यहाँ पे मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा सर, यहाँ तक तो काम कर दिए कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा और ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं काम किए, यहाँ पे कोट ए लिखे, प्लस लिखे, कोसेक लिखे, उसके बाद ए दिए, माइनस दिए मेरे भाई, क्लियर। अब यहाँ पे सर माइनस तो दे दिए, लेकिन सर एक बात की याद आ रही है, क्या आ रही है कि सर इस माइनस को अंदर कर दीजिए, कहे कि ये अलग ना हो। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, प्लस और माइनस से कोई चीज अलग होते हैं लेकिन गुने से अलग नहीं होते हैं। इसलिए मेरे भाई जब इसको अंदर कर दीजिएगा तो ये जब बड़ी ब्रैकेट आ जाएंगे इसके सामने, तो ये वाला टर्म अलग हो जाएंगे, टर्म मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, गुने में हो जाएंगे, तो हमको आसानी होगी कॉमन लेने में, क्योंकि ये वाला टर्म सेम है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे माइनस को अंदर घुसा देते हैं, क्यों, क्योंकि जब माइनस को अंदर घुसा दीजिएगा, यहाँ पे अंदर की ओर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस अगर यदि ये हम अंदर की ओर कर दें, ये पूरा संख्या एक है मेरे भाई, क्योंकि गुने में कोई भी संख्या, कोई भी संख्या रहे, मान के चलिए 2 गुने 2 इक्वल्स टू 4, तो ये एक संख्या है मेरे भाई। अगर यदि हम इसको बोलेंगे कितना संख्या है, तो आप बोलिएगा 1 2 नहीं बोलिएगा मेरे भाई, क्योंकि गुने में संख्या एक ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पे बात आपको याद रखनी है, इस माइनस को हम हाईलाइट के तौर पर ही यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और ये गुने में आ गए। उसके बाद ये जैसा का है, जो जैसा है वैसा उतार दिए उसको। सर यहाँ पे तो प्लस था, प्लस कर दिए। उसके बाद सर यहाँ पे कोट ए था, कोट ए उतार दिए। यहाँ पे सर क्या था, कोसेक ए था, उतार दिए। उसके बाद माइनस कोट ए था, उसको भी उतार दिए। सर क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गए होंगे। कोसेक ए और उसको माइनस को अंदर में किया। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे मेन बटे नहीं दिए, मेन बटे देंगे। क्लियर मेरे भाई, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे क्या कीजिएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसा था वहां पे उतार देंगे। कोट ए कर देंगे, माइनस कोसेक ए कर देंगे। कोसेक ए कर दिए, उसके बाद प्लस कर दिए, उसके बाद 1 कर दिए। सर यानी जो नीचे में था ना उसको वैसे ही ला रहे हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या पड़ रहे हैं। यहाँ पे +1 दे देंगे मेरे भाई। अब +1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे +1 इसलिए दिए क्योंकि जैसा नीचे वाला टर्म है वो वैसा ही रहेगा। अब कोट ए प्लस कोसेक ए है सर, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेगा। देखिए मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में जब आ गए होंगे तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिसके कारण आप लोग यहाँ तक पहले छापिए, उसके बाद इस स्टेप को लेकर हम यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे उतारिए, चलिए यहाँ पे उतार लेते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि सर कोट ए प्लस ये टर्म जब बच गए, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई एलएचएस लिए थे, यहाँ तक आप लोग उतार लेंगे। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे कोट ए जब है तो आपको यहाँ पे इस स्टेप में क्या करना है, कोट ए का कोट ए उतारेंगे, उसके बाद प्लस कोसेक ए दे देंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस है तो यहाँ पे देखिए माइनस है, उसको भी माइनस में उतारेंगे। सर क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए। उसके आप लोग एक ही बार बनाइएगा। यहाँ इस स्टेप के बाद हम जब हल करेंगे, इस स्टेप को हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, कहे कि आपको कोई दिक्कत ना हो सर कहाँ से लिख रहे हैं।
उसके बाद माइनस कोट ए दे देंगे मेरे भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है। अब उसके बाद मेरे भाई अपॉन में जो था वो आपको कर देना है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, आपको अपॉन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपका आ जाएंगे कोट ए माइनस कोसेक ए, जो जैसा था वैसा, यानी जैसा करनी वैसा भरनी हो जाएगा इसका। अब मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि सर आपको करना क्या है। देखिए मेरे भाई अब यहाँ तक उतार लिए, यानी यही टर्म को हमने यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया है। देखिए यही वाला टर्म को हमने उतारे हैं जो बच गया था। अब मेरे भाई इसको भी रोज कर देते हैं, कहे कि कोई दिक्कत ना हो। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप तो उतार दिए सर आपने, जो स्टेप बच नहीं रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए तो ये वाला टर्म जब हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर में कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, क्या ये गुने में आ गए, ये पूरा वाला ब्रैकेट और ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे गुने में आ गए। ये गुने में आए कि नहीं। जब कोई चीज गुने में आ जाते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले से। और ये जो माइनस था ना मेरे भाई, ये माइनस यहीं पे रखिए, अभी घुसा दिए उसका मतलब उसको अंदर करती है, ये अब गुने में आ गए हैं। तो क्या ये वाला टर्म इस पूरे टर्म के अंदर में कहीं पे है सर, है क्या हम मेरे भाई वो टर्म को हम कॉमन ले सकते हैं। जी सर ले सकते हैं बेशक। अब मेरे भाई जब आप ले सकते हैं तो क्या हम इस टर्म को कॉमन ले लेंगे तो कैसा परिणाम आएगा। देखिए कोट ए को ले लेंगे, उसके बाद प्लस कोसेक ए है, यहाँ भी है ना कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, या यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहाँ पे कोसेक ए। सर ये वाला टर्म को जब कॉमन ले लीजिएगा, यानी यही वाला टर्म को हमने उतारे हैं, ये वाला टर्म सर ये वाला कॉमन जब ले लेंगे तो ये आपका बड़ी ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेंगे मेरे भाई, ये वाला पूरा टर्म से कॉमन ले लेंगे तो ये वाला टर्म के और क्या बचेंगे सर, यहाँ पे तो आपका बचेंगे सर, यहाँ पे आपका सिर्फ 1 बचेंगे। तो मेरे भाई इस -1 को आप इसकी ओर भेज दीजिए यहाँ पे, मतलब इस टर्म के। याद रखिएगा जब भी कोई भी माइनस, जब भी मान के चले कोई चीज गुने में है और वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर आए तो वो पूरे टर्म को अलग अलग से माइनस नहीं करता है, वो ए भी करके तब माइनस में करता है। इसीलिए एक ही माइनस लगेंगे, चाहे ए की ओर लगाए चाहे बी ए कीजिए, इसलिए मेरे भाई माइनस एक ही लगेंगे, अलग अलग लगेंगे तो फिर वो ए भी हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस। याद रखिएगा जब भी गुने में रहे तो उसका साइन एक ही बार लिखे जाते हैं, अन्यथा दो टर्म को 2 बार नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई माइनस है तो एक ही बार लिखा जाएगा इन दोनों के लिए, तो इसीलिए इस माइनस को यहाँ पे कर दीजिए। और ये टर्म के लिए आप यहाँ पे जब निकाल दिए थे बाहर तो यहाँ पे कोसेक कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी था कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इसको कितना बार पढ़िएगा कि ये आ जाएगा, तो एक बार ना सर, तो यहाँ पे एक उतार दीजिएगा। अब इस माइनस को हम कहाँ ले आने बोले थे मेरे भाई, यहाँ पे, यानी इसके बगल में ले आने बोले थे, तो सर यहाँ पे इस माइनस को कर दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए, कहे कि आपको पता चले उस माइनस को, वही माइनस तो इस मैथ में खेला है। अब मेरे भाई यहाँ पे उतार दीजिए क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए। क्लियर मेरे भाई, सर यहाँ तक तो समझ में आ गए हमको। अब मेरे भाई अपॉन जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक है वो आपको कर देना है। जब कर देंगे तो यहाँ पे कोट ए आ जाएंगे, उसके बाद माइनस कोसेक ए है जैसा है, यानी जैसा उसका काम था वैसा आपको वो ये उतार देना है, कुछ नहीं करना है, बस उतारने का खेल है, बस सताने की कोशिश कर रही है। हमको लाना क्या था मेरे भाई ये चीज ना। अब ये जब टर्म लाना था हमको तो यहाँ पे देखिए तो सर ये टर्म जब लाना था तो ये तो अभी टर्म नहीं ला, जब इस टर्म को ये यही ना टर्म वहां पे दिए हुए, देखिए तो मेरे भाई यही टर्म, यानी कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए, यही ना टर्म दिए हुए हैं वहां पे। देखिए तो क्या सर ये पूरा चीज अगर भाग जाए ना तो ये टर्म अगर अकेले बचेंगे ना तो ये आ जाएंगे। तो यही चीज को भगाने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको भी ब्रैकेट के अंदर में घेर लीजिए, या नहीं भी करिएगा तो चलेगा। अब क्या करना है सर, यहाँ पे तो कर दिए सर, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए मेरे भाई, कोट ए प्लस कोसेक ए को जैसा है वैसा उतारिए, कोट ए प्लस। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसको हटाना नहीं है, इसको रखना है, इन दोनों को हटाना है। हटाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए गुने में है मेरे भाई, याद रखिएगा। और यहाँ पे जैसा टर्म है वैसा उतरिए रेड पेन से, कहा कि पता चले आपको कहाँ से कौन सा टर्म उठा रहे। अब मेरे भाई यहाँ पे जब कर दीजिएगा तो सर ये तो 1 है, 1 उतार दिए। सर ये माइनस घुसेगा ना, नहीं घुसेगा इसके अंदर में, इसके अंदर में हलचल मचाएगा या नहीं मचाएगा, ये हलचल मचाएगा तो कैसा मचाएगा दिखाइए तो सर, हलचल बन जाए मेरे भाई। जब हलचल मचा देंगे इसके और तो आपका हलचल जो ही मचाए दे, इसको क्या करेंगे, हलचल मचा के इसको करेंगे माइनस कोसेक ए, कोसेक ए करेंगे, और इसको हलचल मचा के क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस माइनस, यानी माइनस माइनस आपको क्या हो जाएंगे प्लस। सर यहाँ पे तो माइनस माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए आ जाएंगे, आएंगे
तो यहाँ पे मेरे भाई अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक टर्म को देखिए कि सर कौन सा टर्म को देखेंगे सर, क्या सर यहाँ पे ये वाला टर्म, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये ऊपर वाला स्टेप को हमने लिखा सोल्यूशन के कैसे कि 1 है तो 1 उतारे, माइनस को घुसा दिया, हलचल मचा दिया, माइनस को घुसाए जो ही हलचल मचा दिया, इसलिए कहते हैं मेरे भाई माइनस जो ही घुसे पूरे जेब खाली कर देगा किसी का भी। तो यहाँ पे माइनस को घुसाए अंदर में, तो आप यहाँ पे कीजिए कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक कीजिए। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कोट ए है, कोट उतार देंगे, उसके बाद माइनस है, उसके बाद कोसेक है, मतलब जो जैसा था ना वो जैसा उसका करनी था वैसा उसका भर दिए। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं, दिखाई जब पड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोशिश क्या करना है मेरे भाई यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे मेरे सर यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे क्या करना है, छोटी सी बात आपको याद रखना है। देखिए तो सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब ये गुने में रहे और ये भी गुने में रहे, इस टर्म को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर, इस टर्म को 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ भी सर 1, ये प्लस में है ना, 1 प्लस में है कि नहीं, ये प्लस में है मेरे भाई, ये भी प्लस 1 में, माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक है, प्लस कोट है, प्लस कोट है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है। सर ये टर्म और ये टर्म तो सेम है सर, कैसे मेरे भाई, यही टर्म को क्या हम नहीं लिख सकते, इस टर्म के वजूद में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए यही टर्म को हमने क्या लिखेंगे 1 माइनस, यही टर्म को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ यही टर्म को हम सेम सेम है कि नहीं, पहले आप लोग देखिए 1 है तो 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, माइनस में कोसेक है, माइनस में कोसेक है, प्लस में कोटे है, प्लस, तो हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, जब भी सेम हो जाए तो आपको क्या कहना है सर, जब भी सेम हो जाए, ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म सेम रहे मेरे भाई, कोई भी चीज अगर मान के चलिए यदि x है उसके भी नीचे में x है तो उसको काटते हैं तो 1 आता है मेरे भाई, 0 आता है नहीं, 1 आता है, जब भी 1 आए मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, इसको काटिएगा और इसको काटेगा, इसका इक्वल्स टू मान आएगा 1 आएगा मेरे भाई, जब इक्वल्स टू मान आया मेरे भाई यहाँ पे आपका सॉल्यूशन होकर के आएगा RHS यानी राइट हैंड साइड यानी LHS की ओर आ गए मेरे भाई, RHS जब आ गए तो आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सर यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे भाई। यहाँ पे देखिए जब x यहाँ पे काट दी मेरे भाई, ये वाला टर्म सेम है, तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, ये वाला टर्म को आप यहाँ पे उतार दीजिएगा, नन्ना सा मुन्ना सा उतार दीजिएगा मेरे भाई, कौन सा टर्म बचे, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए उतार दीजिएगा। क्या सर ये जब उतार देंगे हम, क्या सर हम ये जब बचे ये इसको काट दिए, इसको एकन पड़े, इसको एकन पड़े यानी 1/1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे गुने में 1 लिखेगा, 1/1 लिखेगा, और इसका जो इक्वल्स टू मान आएगा मेरे भाई बटे में 1 लिखेगा, यहाँ पूरे बटे में 1 दिए हुए हैं, और इसको 1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कोट ए प्लस, या इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो सर यहाँ पे तो आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया सर, क्या है सर, नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया मेरे भाई, यहाँ पे देखिए RHS आ गए, यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गए सर, यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS हो गए, क्योंकि LHS जो था ना सर, LHS को जो आपने लिए थे फर्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे जो आपने किए सॉल्यूशन, यानी आपका RHS आ गए सर, यहाँ पे प्रूव्ड हो रहे हैं, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, दैट इज क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे मेरे भाई, यहाँ तक आपको पांचवा जो डाउट था आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ तक आप छापिए उतारिए मेरे भाई, बढ़िया से, धन्यवाद, उतार लीजिए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, सबको इरेज कर देते हैं। ये रहा मेरे भाई अब पांचवा क्वेश्चन का 6 नंबर, यहाँ पे क्या एनसीईआरटी के 8.4 का पांचवा नंबर का 6 नंबर में लिखे हुए हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए के बराबर होते हैं या नहीं, यानी मेरे भाई यहाँ पे दिए हुए क्या ये LHS जो है क्या RHS के बराबर है, यदि इसको LHS कहते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS कहते हैं, क्या इसके बराबर है या नहीं, तो इसको जानने के लिए मेरे भाई 2 बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या कि सिद्ध का क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, मतलब आपको ये बात ध्यान रख, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और बड़ा कौन है, सबसे पहली बात तो बड़ा कौन है, बड़ा टर्म कौन है, बड़ा टर्म कौन है या कौन सा है, कौन है, ये बात को, और सिद्ध क्या करना है, सो सिद्ध हमेशा छोटा वाला टर्म ही करना होगा, छोटा टर्म ही, तो छोटा टर्म में क्या दिए हुए हैं बड़ा टर्म के अकॉर्डिंग,
उसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे इस दोनों बात को याद रखिएगा। तो बड़ा टर्म यहाँ पे दोनों में ये दिए हुए याद रखिएगा, आप भी कहिएगा कि यही बड़ा टर्म दिए हुआ और सिद्ध क्या करना है, छोटे वाले टर्म को देखना है। तो यहाँ पे इस टर्म में देखे तो साइन ए है और इस टर्म में देखे तो सेक ए और टेन ए दोनों चीज है। तो यहाँ पे आपको सेक ए और टेन ए के अकॉर्डिंग साइन ए को लाना है, साइन ए को इसके अकॉर्डिंग लाना है। तो इसलिए सिद्ध क्या करना है, ये बात आ जाती है यहाँ पे। अब बड़ा टर्म ये आ जाती है। तो आप सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे लिखिएगा हल, हल लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अंडर रूट है, अंडर रूट कर दीजिएगा। अंडर रूट इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि जैसा है वैसा उतारिए सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या लिया, LHS लिया। क्या लिया मेरे भाई, LHS लिया। 1 प्लस साइन ए कर दिया, 1 प्लस साइन ए कर दिए सर। उसके बाद अपॉन में मेरे भाई 1 माइनस साइन ए कर दिए सर। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये तो LHS ही उतारे आप, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको लाने के लिए कोई तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहे, साइन के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, साइन और सेक ऐसा फॉर्मूला बताइए। लेकिन जब नहीं बने तो ऐसा जब भी टर्म में आ जाए मेरे भाई अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो आपको सबसे पहली बात 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे मेरे भाई, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण। ऐसा करण कि जो हरों को है, हरों को ऐसे टर्म में लिखे, मान के चलिए 1 माइनस साइन ए है तो इसको ऐसे टर्म में लिखिए कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, मतलब ऐसे, मतलब ये माइनस रहे तो इसको प्लस में कर देना है और मैं प्लस रहे तो इसको माइनस में, ऐसे टर्म को ही लिखना क्या कहलाता है, हर परिमेयकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई हर कौन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कर देना है, क्योंकि बीच वाला टर्म ही साइन चेंज होते हैं, यही क्या कहलाते हैं। और अपॉन में आपका क्या कहलाएंगे, 1 प्लस साइन ए, और इसी को काट दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ा, एक 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 काट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा टर्म लिखिए हर की, हरों में माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि माइनस अगर हर रहे तो आपको प्लस में करना है। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेगा, पहला स्टेप तो लिख दिए, नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट दीजिएगा। उसके बाद आपको 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इनटू में दिए हुए, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर मेरे भाई। अपॉन है पूरा बटे तो पूरा बटे कर दीजिएगा। क्लियर मेरे भाई। यहाँ तक 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़े हैं कि नहीं मेरे भाई, इक्वल्स टू क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये बात तो हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन टर्म को हम ए, यदि इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको ए, इसको बी, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए है तो ए का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्लियर मेरे भाई। इस टर्म को लाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ तक तो सर यहाँ पे क्लियर बात जा रही है, लेकिन सर यहाँ पे एक बात याद आ रही है कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई अंडर रूट कीजिएगा, 1 प्लस साइन ए जैसा का है वैसा उतार दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है सर, ये तो दिखा हुआ सा एक फॉर्मूला का संतान लग रहा है, एक फॉर्मूला का क्या लग रहा है मेरे भाई, 1 माइनस साइन है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर को हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आप लोग ने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये प्लस में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या मेरे भाई यहाँ तक बात सही जा रही है, 1 माइनस साइन ए, तो क्या हम 1 माइनस साइन ए को कोस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 1 कोस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। यहाँ तक बात क्लियर। अब मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेगा, सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा वाला में होल स्क्वायर करेंगे, मतलब पूरा स्क्वायर कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरे में स्क्वायर कर देंगे सर। जब भी पूरे में स्क्वायर रहे और अंडर ओवर में रूट रहे तो हम लोग जानते हैं कि सर रूट लेकर के और स्क्वायर लेकर के क्या होते हैं मेरे भाई, वो कटते हैं और रूट खत्म, यहाँ से रूट की कहानी खत्म। क्लियर हो जाती। ये दो बातों को ध्यान में रखना मेरे भाई। बड़ा टर्म कौन है, किसी भी टर्म को सिद्ध करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। यहाँ तक बात सही जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, कोस स्क्वायर को लाने के लिए हमने लगाया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को लगाया। इस बात को ध्यान में रखना, 1 होते हैं, और यही टर्म को हमने यहाँ पे लगाया। बात क्लियर मेरे भाई, कुछ नहीं किए हैं। अब मेरे भाई इस टर्म को लाना है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छे फ्रेश से दिखने के लिए यहाँ पे आप इसको इरेज कर देते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या आती है कि 1 प्लस साइन ए जैसा है, 1 प्लस साइन ए कर दीजिए, उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में मेरे भाई यहाँ पे कोस ए है, कोस ए उतार दीजिए,
सर यहाँ तक तो बात सही जा रही है कि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखिएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ तक जब मेरा सॉल्यूशन जैसा हुआ, या रूट को काट दे तो बचा वन प्लस साइन ए अपन में कोस ए, वही बात को यहाँ पे वन प्लस साइन ए अपन में कोस ए होता है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ एक चीज आप देखिए, जब भी एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों चीजों के लिए, मतलब दोनों के लिए होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? ये दोनों के लिए होते हैं। क्या होते हैं? वन अपन में कोस ए, और ये दोनों के लिए होते हैं। और प्लस जो है ये बीचों में रिश्ता को क्या करता है? तोड़ता है। यहाँ पे देखिए, जब प्लस में रहे कोई कोई प्लस में रहे, ये बीचों में रिश्ता को तोड़ता है, तो वन अपॉन में कोस ए लिख सकते हैं मेरे भाई। अलग करेंगे तो इसको एक कोस ए दोनों के लिए है, वन के लिए भी साइन के लिए भी। एक बार हम कोस के लिए वन लिए, और एक बार प्लस दे करके रिश्ता को क्या कर दिए, इसका रिलेशनशिप को टूटा दिए। उसके बाद साइन ए लिखे, अपॉन में मेरे भाई कोस ए है, दोनों के लिए कोस ए। तो एक बार कोस ए को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई? हमेशा याद रखिए, कोस क्या होता है? सेक के उल्टे। सेक किसके उल्टे? कोस के उल्टे। मतलब एक बार कोस किसके उल्टे? वैध कर्म है, तो सेक के वैध कर्म है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सेक ए मेरे भाई। क्लियर? हम इसकी ओर जा रहे हैं, यहां से बात क्लियर हुई, क्योंकि कोस लाए सबसे पहले मेरे भाई। क्यों? क्योंकि सेक जो होते हैं वो कोस के उल्टे होते हैं। अब प्लस आ रहे साइन बटे कोस, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? साइन बटे कोस। हमेशा हमेशा हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेन ए, और कोस बटे साइन कोट ए। तो यहाँ तक बात आ जाती है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कह सकते हैं सर? यहाँ पे आपका एलएचएस जो है ना मेरे भाई, यहाँ पे एलएचएस आपका प्रूव्ड हो गया, यानी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग ये उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का 7वां क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन का 7वां नंबर मेरे भाई। यहाँ पे एनसीईआरटी 8.4 में लिखे हुए 7वां क्वेश्चन क्या लिखे हुए मेरे भाई? 5वां क्वेश्चन का कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल्स टू होते हैं या नहीं? मतलब टेन थीटा के बराबर होते हैं नहीं, यानी एलएचएस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एलएचएस यहाँ पे जो दिए हुए हैं मेरे भाई, क्या आरएचएस के बराबर होते हैं या नहीं? तो सबसे पहली बात आपको देखना है क्या मेरे भाई? सबसे बड़ा कौन है? कौन सबसे बड़ा कौन है? हम सबसे पहले यह बात बोले थे। और दूसरी बात हमने क्या बोले कि जो जिसको लाना है, यानी छोटा वाले टर्म को जो लाना है, मान के चलिए छोटा जो भी रहेंगे, मान के चलिए आरएचएस ही रहेंगे, तो इसको लाना कैसे है? लाना कैसे है, या क्या दिए हुए हैं इसमें? इसमें क्या दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? ये दोनों बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बात आती है कि हल। सबसे पहली बात हल लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करेगा तो आपका कॉपी बेस्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। सर यहाँ पे आपका बात तो सही है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, लेकिन सर यह भी टर्म अगर इसी फॉर्म में आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे? क्योंकि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा के जगह में साइन थीटा लिखिए, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग से बन रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जैसा है वैसा उतार दिया। अब हम क्या लाने की कोशिश हो रहे हैं? सबसे बड़ा टर्म तो ये ले लिए, यानी अभी जो हम लिए एलएचएस लिए मेरे भाई। क्या लिए? एलएचएस लिए, और हम ला क्या रहे हैं? आरएचएस। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा कर दिए, यानी जैसा था वैसा। अब सर ये भी अगर कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा रह जाता तो कितना बढ़िया हो जाता। अब मेरे भाई यही बात को आपने क्या करना है? माइनस को बाहर निकाल देना है, और यही आपको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है कोस थीटा माइनस में 2 कोस क्यूब थीटा। क्या लिखना है? 2 कोस क्या लिखना है? माइनस में लिखना है इसको, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पे 2 कोस क्यूब थीटा लिखेंगे। क्लियर मेरे भाई? ये ब्रैकेट ऑफ हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट स्टेप तो आपने यहाँ पे ये बात कही, सर आप सेकंड स्टेप में क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए मेरे भाई, जब फर्स्ट स्टेप में इसको इस तरह का, मतलब जैसा ये था वैसा आपने इनको कर दिया। क्या कर दिया कि सर ये साइन थीटा के फॉर्म में था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और ये कोस थीटा के फॉर्म में कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए तो सर टेन थीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेन थीटा हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, इक्वल्स टू क्या होते हैं? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होते हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा को सर अलग से यदि निकाल लिया जाए तो वो टेन थीटा तो आ जाएंगे? तो देखिए मेरे भाई, उसके बाद जितना रहेंगे उसको काट के जो कीजिएगा सर। अब यहाँ पे काट के एक लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, साइन थीटा को यदि यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, 3 साइन साइन है यहाँ पे साइन कितने हैं मेरे भाई? यहाँ पे साइन 3 है, क्योंकि पावर 3 है, इसीलिए साइन 3 है। तो एक साइन को हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं रहा, क्योंकि साइन थीटा को कितना से गुना करेंगे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, माइनस है साइन थीटा आ जाएगा, माइनस है माइनस दे दिए, 2 साइन क्यूब थीटा है, 2 के जगह में 2 रहेगा, लेकिन एक साइन थीटा को निकाल दे तो बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई। क्लियर बात? अब बात आती है सर यहाँ पे अपॉन दे दीजिएगा, मेन बटे जैसा है।
क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक अब तक कुछ नहीं समझाया, यही समझाया कि इसको हम इस फॉर्म में लाए जैसा ऊपर वाला फॉर्म था। क्लियर, ये माइनस था मेरे भाई, माइनस इस यहाँ भी जब जैसे यहाँ पे साइन निकाले थे यहाँ भी कोस, तो तब ना आएगा साइन थीटा अपन कोस थीटा, तब ना टेन थीटा के इक्वल टू आएगा। टेन थीटा का पहले फॉर्मूला लिख दिया टेन थीटा को लाने के लिए। अब मेरे भाई हम कोस थीटा को निकाल रहे हैं, ये माइनस के चक्कर में मत रहिए, ये कोस माइनस हट जाएगा अपने आप। देखिए कोस थीटा जो है कोस थीटा, अब कोस थीटा कितने से मल्टीप्लाई करें कोस थीटा आ जाए 1 से मेरे भाई, वहां पे 1 2 वहां भी 2 है माइनस में, तो माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, कोस क्यूब थीटा है तो कोस क्यूब थीटा, एक कोस थीटा को निकाल दिया, बचा यहाँ पे कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, साइन थीटा ऊपर में कोस थीटा है, हम जानते हैं कि टेन थीटा के इक्वल से होते हैं, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको टेन थीटा अभी कीजिएगा, तो अभी ये कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, टेन थीटा, यहाँ पे आपको करना है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा कर दीजिए, अभी ये कर दीजिए, टेन थीटा कर देंगे सर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए सर। सर यहाँ पे लेकिन अब बात आती है सर, यहाँ पे गुना दे देना होगा टेन थीटा। अब इसको हटाने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, जो बचा यानी यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सर यही तो बच गया। अब अपोन में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, सर ये तो बात आ गई, लेकिन इसको आप हटाने की कोशिश की, यहाँ पे गुने था मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इतना को निकाल दिए, बात को यहाँ तक समझने की कोशिश की, यहाँ तक निकाल दिए, उसके बाद अपॉन कर दिए मेरे भाई, माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा जब कर दिए तो माइनस टेन थीटा है तो रहने दीजिए इसको, अभी कुछ मत कीजिए, टेन थीटा की जगह में टेन थीटा रखिए मेरे भाई। अब इस माइनस को यहाँ घुसाइए या यहाँ घुसाइए, कहीं भी घुसाइए बात बराबर होगा, एक इंटू दे दीजिएगा, बटे दे दीजिएगा, यहाँ मान के चलिए इस माइनस को हम यहाँ लाते हैं तो ये -1 कर देगा इसको, और ये माइनस माइनस +2 कोस स्क्वायर थीटा कर देगा। ये बात तो सही है, सही कही आपने सर। अब मेरे भाई यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी सर, यहाँ तो ये भी ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब मेरे भाई फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेगा, टेन थीटा जैसा था टेन थीटा, मतलब आप समझ जाइए कि आपका आरएचएस जो है ना प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि टेन थीटा। अब हम इसको काटने की कोशिश में है, क्योंकि यदि ये कट के निकल जाए, मतलब ये भाग देकर के एक आ जाए, तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू हमको आरएचएस प्रूव्ड हो जाएंगे। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे इसको काटने की कोशिश में है। 1 माइनस को हम अंदर ले आए, इस माइनस कहाँ से ये माइनस लाए, यहाँ की मेरे भाई, इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे, इस ये जो माइनस था ना, इस माइनस को हमने वहां पे ले गया, यहाँ से हटा देंगे। क्लियर मेरे भाई, जब वहां से हट गया तो अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा आ गए सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गए, यहाँ पे -1 आ गए सर। यदि इसको भी यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए गुना दे दिए मेरे भाई। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा उतारिए सर। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे 1 का 1 रखिए और यहाँ पे 1 का 1 रखिए मेरे भाई, 2 है तो 2 उधर, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा ये वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला बात यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, इस वाले टर्म को 1 की जगह में 1 लिखे, माइनस लिख के मेरे भाई 2 है 2 उतारे, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा है, अपोन में मेरे भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ रही, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से, तो यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई। अपोन दे देंगे जैसा था, माइनस हमारा आंसर आ गया है आरएचएस, इसीलिए हम इसको काटने की कोशिश में। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जब आ गए तो -1 की जगह में -1 दीजिए, +2 कोस स्क्वायर थीटा दे, कोस स्क्वायर थीटा है वैसा उतार दिए। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिएगा, इसको ये दोनों बातों को जरूर याद रखिए मेरे भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, अब नहीं बताएंगे। यहाँ पे बात होती है क्या, क्लियर मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बॉर्डर बना देते हैं, क्या है कि आप यहाँ से मत। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से अब बात आती है क्या, जैसा 10 था वैसा उतारिए, यहाँ पे 10 थीटा था सर, मेरा तो आंसर आ गया है, लेकिन बस इसको काटने की कोशिश में है। 1 माइनस है मेरे भाई, 1 माइनस कर दिएगा, 2 है 2। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 को ले आकर के वहां पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस को लेके गए, माइनस को 2 से, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना किए 2, -2 दिए, ये 1 का 1 ही रहा। अब यहाँ पे -2 को माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ रही है, लेकिन अपोन में जो बचे हैं उसको भी तो लिखिए सर। लिख दिए मेरे भाई, -1, उसके बाद +2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। सर यहाँ तक तो बात सही जा रही है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है,
टेन स्क्वायर थीटा उतार दी। उसके बाद यहाँ पे वह 1 से 2 चला जाए, 1 से 2 जाने की बात कर रही है, तो मतलब -1 आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाए, 2 से 1 जाएगा 1, और बड़े के आगे में 1, तो यहाँ पे बचा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे 2 कोस स्क्वायर। यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ रहे हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे जैसा था -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट घेर दीजिए, काहे कि क्योंकि यहाँ पे सेम बात आ गई है। जब कोई भी बात सेम आ जाती है तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, जब भी सेम आ जाए सर इसको काटते हैं, इसको काटते हैं और इसका इक्वल्स टू मान आता है तो 0। नहीं मेरे भाई, 0 नहीं आता है, इसका मान जो आता है वो 1 आता है, यानी 1 करने 1, 1 करने 1 इक्वल्स टू 1। अब मेरे भाई यहाँ पे बचे जितने भी, यहाँ पे क्या बचे, टेन थीटा इंटू 1, 1/1 इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, टेन थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं सर कि सर यहाँ पे आपका LHS जो है ना सर, LHS जो है ना, LHS सर यहाँ पे क्या LHS जो है, LHS जो सिद्ध की हम यहाँ तक टेन थीटा लाए, क्या RHS के बराबर हुए मेरे भाई। RHS के जब बराबर हो गए तो LHS इक्वल्स टू RHS क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पूर्व लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग उतारिए। यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। अब मेरे भाई आपका 5वां क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन में एनसीईआरटी के 8.4 में क्या लिखे हुए, देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिए हुए मेरे भाई आपका स्लाइड में, प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर आपका इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। मेरे भाई यहाँ पे बात यही कही गई है कि यदि ये LHS है और यदि ये RHS है, क्या ये दोनों बराबर है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, दो बात बताई हमने। सबसे पहली बात बताई सर बड़ा टर्म कौन है, तो अभी तो कोई बात सोचने की बात है ही नहीं कि बड़ा टर्म को, यहाँ पे खुद देख रहे हैं पूरा बोर्ड जो घिरे हुए हैं वही पूरा बड़ा टर्म है। जो बड़ा टर्म है मेरे भाई उसी को LHS कहते हैं, और LHS जब कहते हैं तो LHS को लेकर के आगे बढ़ना है, आपका RHS आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई, मत जब आ जाए तो इक्वल्स टू जो RHS है आ जाए, मतलब बड़ा टर्म को लेना। अब दूसरी बात हमने ये कही कि जो छोटा टर्म को लाना है वो छोटा टर्म में क्या दिए हुए हैं बड़ा टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब बड़ा टर्म के रेस्पेक्ट में आपको ये छोटा टर्म लाना है मेरे भाई। तो सबसे पहली बात यहाँ पे साइन ए कोसे के दिए हुए हैं, कोस ए से के दिए हुए, यहाँ पे टेन और के, मतलब इससे पूरे हटके है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे हल कीजिए कि होल स्क्वायर है और स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात लिखिए मेरे भाई हल, कहे कि जब भी एग्जामिनर सोल्व करेगा तो आपको क्या चेक करेगा मेरे भाई कि सबसे पहले आप हल लिखिए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से हल कीजिए कि a प्लस बी, यदि इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, क्या हम नहीं कर सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में लिखिए मेरे भाई, a के जगह में क्या है साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस है तो उसके फॉर्म में प्लस है, उसके बाद a प्लस बी 2 इंटू ए के जगह में क्या है मेरे भाई, इंटू के जगह में हम बिंदु दे देते हैं, बीच वाला बिंदु देगा, बीच वाला बिंदु दीजिएगा तो उसका मान क्या होता है आपका इंटू कहलाएंगे, 2 इंटू ए के जगह में आपका क्या है साइन ए, उसके बाद मेरे भाई इंटू आपका हो जाएगा बी कोसेक ए। क्लियर मेरे भाई, उसके बाद प्लस दे दीजिएगा, उसके बाद प्लस दे देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह में कोसेक स्क्वायर ए। अब मेरे भाई यहाँ तक आपका पूरा टर्म सोल्व हो गया ए प्लस बी का फॉर्म में। अब आती है सर ये वाला बीच में जो माइनस दिए हो इसको तो हाईलाइट करिए कि ये प्लस है। अब मेरे भाई यहाँ पे दूसरा टर्म सोल्व करने वाले जा रहे हैं, क्या है कि यदि इसको ए मानते हैं इसको भी बी मानते हैं तो मतलब ए भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी 2ab, 2 इंटू ए के जगह में कोस ए प्लस बी के जगह में सेक ए। अब आप प्लस देकर के क्या लिखेंगे मेरे भाई बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है सेक ए, तो उसका स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, सेक ए का स्क्वायर कर दिए मेरे भाई। यानी अब ये जो टर्म बचा ना इस टर्म को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम बड़ा टर्म लिए इसलिए उसकी ओर जा रहे हैं। तो उस टर्म को देख रहे हैं, यहाँ पे 7 दिए हुए, यहाँ पे प्लस दिए हुए, टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये लाना है हमको। अब बात आती है सर ये तो कितना लिख दिए, अब समझ में भी नहीं आता। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब दूसरा स्टेप लिखिए, साइन स्क्वायर ए है, उसके बाद यहाँ पे पूरा टर्म को देखिए और एक जगह आपको कुछ नजर आता होगा जो हमने पहले क्लास में बताया है। क्या बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, बताइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू सर 1 होते हैं, इसलिए मेरे भाई 1 होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे 1 लिखना है। क्लियर। अब सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देखिए मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई, तो ये बात को आप घेरा लगा दीजिए। क्या घेरा लगाएंगे सर, ये बात हमारा क्लियर हो गई सर, ये बात को घेरा लगा देंगे।
अब सर यहाँ पे टू साइन ए इंटू कोसेक ए है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिएगा। उसके बाद सर यहाँ पे जब प्लस है उसके बाद टू इंटू दी इंटू उसके बाद साइन ए है, साइन ए दीजिएगा। हम कोसेक ए को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक बाटे साइन ए लिख सकते हैं। क्लियर मेरे भाई, प्लस है कोसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में कोसेक स्क्वायर फॉर्म को लिखिएगा। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे बात आती है सर कोसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में हम तो कोसेक लिख दिए। अब सर यहाँ पे ये भी तो खत्म हो गया क्योंकि हम उन दोनों को मिला करके एक लिख दिए। अब बात आती है सर ये भी टू इंटू है, इसको भी क्या कोस ए तो लिखिएगा ही, इंटू में आप क्या साइन सेक ए का फॉर्म एक बाटे कोस लिखिएगा। जी सर कोस ए लिखेंगे एक बाटे अपॉन में। अब प्लस में जो बचे सेक स्क्वायर ए उसको रखिएगा वैसा का वैसा। अब मेरे भाई यहाँ जब सॉल्यूशन कीजिएगा ए प्लस बी का सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे देखो साइन साइन कर रहे हैं कोस कोस कर रहे हैं, इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, जिसका मतलब नहीं बन रहे हैं वन, इसका मतलब क्या बन रहे हैं वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मेरा परिणाम क्या है मेरे भाई, वन प्लस दो को एक से पूरे एक से यहाँ तक कितना एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक ही है, तो दो को एक से गुना करेंगे तो कितना दो ही आएगा ना। अब प्लस है यहाँ चले जाइए डायरेक्ट प्लस दे देंगे। अब कोसेक स्क्वायर ये है ना, तो इसको कोसेक स्क्वायर फॉर्म में लिखिए, देखिए एक बार ये देखिए। उसके बाद इसको काटिए, इसको काट दिए तो कितना आया दो ही आया, प्लस है सेक स्क्वायर है। सर अब तो यहाँ पे तो आपका इतना आ गया सर, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है सर यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए वन प्लस है वन प्लस दे दिए, दो दीजिए प्लस दीजिए। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, एक फॉर्मूला पढ़ते कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होते हैं, याद रखिएगा वन प्लस कोट स्क्वायर ए के होते हैं। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा कोट, कोट को क्या लिखेगा, कोट को देखिए हम कोट को लिख रहे हैं वन प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को स्क्वायर ए को वन प्लस कोट स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूरा बड़ा टर्म लिख सकते हैं हम, ये वन और टू यहाँ से लिखे, प्लस दिए मेरे भाई यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को हम वन प्लस कोट स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस दिए मेरे भाई दो दिए, प्लस दिए सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी एक फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो आपका तीनों फॉर्मूला है जिसको हमने पहले क्लास में बताए थे। तो यहाँ तक आप बात कर क्लियर जा रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए तो सर यदि इस ब्रैकेटों को हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए इस ब्रैकेट को, ये कोड है ये प्लस नहीं है, यहाँ इसको ब्रैकेट को हटा, यहाँ पे देखिए सर संख्या को तो जोड़ा जाता है, ये तो बात समझे थे मेरे भाई अचर संख्या जो यहाँ पे देखिए एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार दो छह और एक सात, मतलब सर आपसे सात आ गया, मतलब आंसर की ओर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं मेरे भाई आंसर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात समझने की कोड स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ये दे दिए सर। अब यहाँ पे सर प्लस सात ये सब संख्या तो ले लिए सर, ये सब संख्या ले लिए तो इसको भी गहरा कर दिए मेरे भाई, यहाँ पे गहरा कर दिए सर, यहाँ तक तो गहरा कर दिए सर। अब बात आती है, अब ये तो कोट स्क्वायर ये बचा, उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर है, देखिए तो सर यहाँ तक आपका आंसर है। देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेन पहले है कोट बाद में है, तो कुछ नहीं होता है, दो और तीन पांच ही होता है, तीन और दो पांच ही होता है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप अच्छा से लिख दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ से सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन को पहले ही उसका कोट स्क्वायर है, मतलब आपका यहाँ तक क्या आ जाएंगे मेरे भाई आंसर आपका बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे मेरे भाई, अगर समझ में आ गए हैं, अगर समझ में आ गए तो अब भी आप लाइक कीजिए और अभी कमेंट कीजिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की होते हैं, पांचवा क्वेश्चन का नौवां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में उतारिए। अब मेरे भाई यहाँ पे आपका स्लाइड में पांचवा क्वेश्चन का नाइन्थ क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं नवा क्वेश्चन में, नवा पांचवा क्वेश्चन का कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के बराबर होते हैं या नहीं। और बता रहे हैं संकेत में कि वाम पक्ष, नीचे में लिखे हुए आपके एनसीईआरटी में आप लोग देखिए कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष बोले मतलब बाया हाथ, और दाया दाहिना बोले मतलब क्या बोले मेरे भाई, और दाया पक्ष बोले तो दाहिना हाथ, मतलब एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग प्रूव करने बोल रहे हैं, तो उसके दिशा निर्देश के अनुसार उसका बात मानना है। यदि बात नहीं मानिएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा, यानी आपका प्रूव नहीं होगा। इसीलिए वाम पक्ष और बाया पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग, यानी एलएचएस और आरएचएस को मतलब अलग अलग हल कीजिए या साथ में ले जाइए, बात बराबर है। यानी बात बराबर ये है कि एलएचएस को यदि एक बार हल कीजिएगा फिर एक बार आरएचएस को, तो हम साथ में ले जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए हुए कोसेक, सबसे पहली बात बताइए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा ये दिख रहे हैं तो इसको लेना है। यहाँ पे बड़ा की बात नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले बात बता दी है कि एलएचएस और आरएचएस को एक बार में ले जाना है। एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, चलिए हल करते हैं इसको। क्या है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, और ये टेन ए प्लस कोट ए दोनों अलग ही है, इसीलिए कुछ मत कीजिए। कोसेक ए माइनस साइन ए है ना, तो इसमें डायरेक्ट लिखिए मेरे भाई, हल लिखिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या लिखेगा, हल लिखेगा नन्ना सा, क्योंकि आपका बेस्ट को भी माना जाएगा। उसके बाद मेरे भाई कोसेक ए को साइन के फॉर्म में लिखे या साइन को कोसेक के फॉर्म में, उससे अच्छा है कि कोसेक ए को साइन के फॉर्म में लिखे हैं। तो एक बटे साइन ए लिख सकते हैं, माइनस है माइनस, साइन को साइन के जैसा रहने दीजिए, एक को बदले तो एक को मत बदलिए मेरे भाई, क्लियर। अब बात आती है सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी वैसा ही कीजिए मेरे भाई, कोस के फॉर्म में कोस के उल्टे लिखिए, उसके बाद ये इसको भी कोस कर दीजिए, क्लियर मेरे भाई। बात तो यहाँ तक सही जा रही है सर। अब इक्वल्स टू मेरे भाई दोनों पक्ष को हल करने बोले, इसलिए इसको भी क्या कर दीजिए, इसको भी। अब मेरे भाई इसको जब तक के लिए रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करने बोले हैं। एक साथ ले जाइएगा तब भी क्लियर होगा, अगर ये निकल जाए तो इसको निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मेरे भाई मत। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब इसको निकालने के लिए, अभी उसके लिए रुकिए, अब एलएचएस निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे टर्म क्या बोल रहे हैं, टर्म बोल रहे हैं कि 1+1 साइन है, तो यहाँ पे बटे का घाटा बोल रहे हैं, मतलब नीचे में एक है तो बटे का घाटा के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, साइन ए और एक का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे मेरे, एलसीएम इसका साइन ए का साइन ए आ जाएंगे। सर यहाँ तो बात क्लियर जा रही है। अब साइन ए को कितना बार पढ़ेगी साइन ए, सर एक बार पढ़े तो साइन ए, एक को फिर ऊपर वाली संख्या से एक से गुना कर देंगे, एक माइनस देंगे, एक को कितना से गुना करेंगे साइन ए, तो याद रखिएगा साइन ए से, साइन ए को साइन ए ऊपर वाली संख्या साइन ए से गुना कर दिया तो साइन स्क्वायर ए। सर यहाँ तक तो बात समझ गई सर। अब मेरे भाई यहाँ फिर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे 1/कोस, ये भी बटे वाला घटा है तो उसको भी क्या कीजिए, कोस ए क्या कीजिए, एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे अपॉन में एक दे कोस ए और एक का एलसीएम कोस ए, तो यहाँ पे कोस ए को कितना से मल्टीप्लाई कोस ए, एक से, एक को भी ऊपर वाली संख्या एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस कर देंगे सर, एक को कितना से मतलब कोस ए के कोस ए, तो कोस ए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए, तो कोस ए से, और ऊपर कोस ए को ऊपर वाली संख्या से गुना कीजिए तो कोस स्क्वायर ए। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, लेकिन मेरे भाई यहाँ एक बात समझने की है सर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो अभी एलएचएस की ओर ही, अभी मेरे भाई यहाँ पे एलएचएस ही लिए हैं, आरएचएस बाद में प्रूव कर रहे हैं, ये अगर निकल जाएंगे तब, लेकिन ये निकालने के बाद ये नहीं निकलेंगे, इसीलिए पहले इसको निकालने के लिए दीजिए हमको। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² एक फॉर्मूला पर है मेरे भाई, sin² a प्लस cos² a इक्वल्स टू 1, तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई 1 - sin² a को क्या लिख सकते हैं, cos² a अपॉन में मेरे भाई sin a, साइन ए लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि साइन यहाँ पे साइन कोस स्क्वायर ए कैसे लिखे मेरे भाई, हम जानते हैं कि कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर ए को इधर रखे और ये साइन स्क्वायर इधर लेके चले गए, तो 1 - sin स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर ए कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही वाला फॉर्मूला से पहला वाला जो पढ़े थे। अब मेरे भाई ये वाला ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑन इसके लिए कर देंगे, 1 - cos² है वही फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला से आप साइन को कर दीजिए। सर यहाँ पे साइन था तो कोस क्यों किए, अब यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन को कर दीजिए, साइन स्क्वायर है वही फॉर्मूला है मेरे भाई, अपॉन कर दीजिएगा, कोस कर दीजिएगा इक्वल्स टू। अब मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे सर, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हर जब कीजिएगा कोस स्क्वायर ए आएंगे, अपॉन में मेरे भाई साइन ए आएगा, ब्रैकेटों को क्या कर देना है, हटा देना है, काहे कि हमको सोल्यूशन करने में आसानी हो सके। अपॉन कर दीजिएगा यहाँ भी, अब यहाँ भी कर दीजिएगा। सर यहाँ पे तो हम जानते हैं कि करोस में कट रहे हैं, तो जब भी मेरे भाई करोस में कटे, यहाँ भी साइन एक कटा, यहाँ पे 2 साइन है तो एक साइन कटा, तो एक साइन बच गया, यहाँ पे 2 कोस है तो एक कोस यहाँ से यहाँ तक कटा, क्योंकि हम बटे वाला गुना में क्या पढ़े मेरे भाई, ऊपर नीचे काटते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोस और साइन बचे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कोस इंटू साइन ए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कोस ए इंटू साइन ए, क्लियर मेरे भाई। यहां तक आपका ये आए होंगे, तो आगे भी देखेंगे, तब पहले तो यहां तक लाइए, क्या ये तक प्रूव्ड होते हैं या नहीं। अब मेरे भाई अब आरएचएस की ओर चलते हैं, तो आरएचएस की ओर जाने के लिए एक बटे दीजिएगा, क्लियर सर। अब टेन ए को अब यहाँ पे इस फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, कोस ए और साइन ए, इसलिए टेन ए को और कोस और साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सर, साइन ए बटे में कोस ए पढ़े थे हम लोग, क्लियर मेरे भाई। अब प्लस में दीजिएगा मेरे भाई, कोट ए को हम क्या पढ़े थे, कोस बटे साइन में पढ़े थे। सर यहाँ तक तो बात क्लियर जा रही है कि आपने यही बताया कि साइन बटे कोस इक्वल्स टू टेन होते हैं, टेन बटे कोस इक्वल्स टू कोट होते हैं, कोस बटे साइन इक्वल्स टू कोट होते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे एक है तो एक को बता दीजिए, मेन बटे है मेन, अब साइन बटे कोस, कोस और साइन का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कोस और साइन का एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए, क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक बात सत्य जा रही है, क्लियर। अब यहाँ पे कोस को कितना बार पड़ेगी, कोस ए इंटू साइन ए, देखिए जिसको जितना बार पड़े उसको क्या कीजिए, उसको अंदर रखिए, उसके बाद जो बचा उतना बार पड़े, याद रखिएगा। इसलिए कोस को कितना बार पड़ेगी, कोस ए इंटू, तो साइन ए बार पड़े, तो साइन ए को ऊपर वाली संख्या साइन ए से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर
ये सर यहाँ तक तो बात समझ में, अब प्लस दे देंगे मेरे भाई। अब यहाँ आती साइन को कितना से गुना करें, कोस है। अब साइन को क्या कर दी, इरेज कर दिया, अब बचा कितना, कोस है। तो मतलब साइन को कोस बार पड़े तो तब कितना हो जाएगा, कोस टाइम्स बार पड़े तो आपको मतलब कोस टाइम्स पड़े तो आपको क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन है। तो साइन को कोस बार, तो कोस को ऊपर वाली संख्या कोस से गुना कर दो, कोस स्क्वायर ए। सर यहाँ पे तो आपका फिर से यहाँ पे प्रूव्ड होने की ओर जा रहे हैं। अब मेरे भाई 1 है तो वो अपॉन कर दीजिएगा, क्लियर। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, अभी बताया क्या बताया मेरे भाई, 1 होते हैं, इसीलिए क्या कर देंगे 1 अपॉन कर दीजिएगा कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए इंटू साइन ए है, जैसा का वैसा कर दीजिएगा, क्लियर। अब मेरे भाई इक्वल्स टू दे दीजिएगा, इक्वल्स टू दे देंगे, यानी इक्वल्स टू का मतलब यही है कि बराबर आप दे रहे हैं, इसका मतलब यही चल रहा है, इक्वल्स टू दीजिएगा, कहा कि ये बराबर होते जा रहे हैं, क्लियर मेरे भाई। अब बात आती है सर, यहाँ पे एक है, जब ये ये बड़ा बटी है और ये छोटा बटी है, जब छोटा बटी ऊपर की ओर जाते हैं तो बड़ा बटे में गुने की ओर जाएंगे तो कोस ए ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर जाते हैं, ये बात हमको पहले से मालूम था सर। और ऊपर वाला क्या आ जाते हैं नीचे, तो 1/1, उसका मतलब कुछ नहीं मेरे भाई। अब क्या आ जाएंगे यहाँ पे, बचे कौन, कोस ए। यहाँ पे तो आपको भी समझ में आ गए होंगे, साइन ए। मेरे भाई यहाँ तक जब समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर, दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए मेरे भाई। यहाँ पे देखे तो दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों टर्म क्या हो गए मेरे भाई, सेम हो गए, यानी कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यानी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, क्या कह सकते हैं, आर एच एस प्रूव्ड कह सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ तक आप लोग उतारिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन के 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 8.4 का पांचवा क्वेश्चन का, पांचवा क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही भयानक है, और जो कि 3 बराबर दिए हुए हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के 8.4 में 10वां क्वेश्चन 5वां नंबर का दिए हुए हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - 10 ए अपॉन में 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर के बराबर होते हैं या नहीं। यानी ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, मतलब यहाँ पे एक ही टर्म दिए हुए, मतलब समझ जाइए कि यही दोनों टर्म को सोल्व करना है और वो लाना है 10 स्क्वायर ए। अगर ये तीनों 10 स्क्वायर ए आ गए तो हम कह सकते हैं मेरे भाई एल एच एस, आर एच एस और जो आर एच एस के बाद दिए हुए हैं उसके बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस, इसको एल एच एस और इसको आर एच एस मानेंगे। उसके बाद उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या मानेंगे, उसके बाद इसको 10 स्क्वायर ए के बराबर कह सकते हैं, पूर्व कह सकते हैं, यही बात पूछी है। यहाँ पे वाम पक्ष दाया पक्ष भी नहीं बोले हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मतलब समझ जाइए कि 10 स्क्वायर ए लाना है, यहाँ पे छोटी बड़ी की बात नहीं है, इसको दोनों को सोल्व कीजिए और ये छोटा जो टर्म है इसको लाना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% मेरे भाई। यहाँ पे सबसे पहला टर्म लिखिएगा क्या मेरे भाई, हल लिखिएगा। पहली बात तो ये हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये बेस्ट को भी माने जाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे 10 स्क्वायर लाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इस बराबर के आरएचएस, अभी इसको मत देखिए, समझ लीजिए इन दोनों को हम लोग को 10 स्क्वायर ए लाना है। तो पहले हम इस एलएचएस को सोल्व करेंगे, मान लीजिए ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, और ये जो टर्म दिए हुए हैं ये मान लीजिए ये टर्म लाना है हम लोग को, यही बात सोच के चलिएगा तब बनेगा ये मैथ। तो हम पहले एलएचएस को प्रूव करेंगे, क्या लाने के लिए, 10 स्क्वायर ए। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद ब्रैकेट देंगे, उसके बाद 1 + 10 ए स्क्वायर है, तो हम 1 + 10 स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 10 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा सर 10 को आपने साइन और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखिएगा, क्लियर मेरे भाई। और मेन बटे दे देंगे, 1 प्लस दे देंगे, और कोट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखिएगा सर यहाँ तक तो बात क्लियर जा रही है। बात बहुत अच्छी है कि आपने साइन बटे कोस लिखा इक्वल्स टू 10 होते हैं, और कोट को आपने कोस बटे साइन लिखा और उसका स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर कर दिए, क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, ब्रैकेट जब लिख दीजिएगा तो 1 + साइन, इसको बटे वाला जोड़ है तो इसके भी नीचे में लिख दीजिएगा कोस स्क्वायर ए है। बात को समझिए, कोस स्क्वायर क्या है, ए है, तो कोस स्क्वायर ए और एक का एलसीएम याद रखिएगा क्या होते हैं मेरे भाई, अभी मेन बटे नहीं दिए हैं, ये अभी इसके जोड़ कर रहे हैं, तो कोस स्क्वायर ए आ जाएंगे एलसीएम, और एक को कितना बार पड़े, कोस स्क्वायर ए, तो याद रखिए कोस स्क्वायर ए टाइम्स पढ़ेंगे, और कोस स्क्वायर को ऊपर वाली संख्या एक से गुना करें, कोस स्क्वायर ए ही आएंगे, क्लियर मेरे भाई। वाला से प्लस दे देंगे, कोस स्क्वायर ए को कितना से गुना, कोस स्क्वायर ए, सर को एक से गुना कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएंगे, कोस स्क्वायर को। अब एक को ऊपर वाली संख्या साइन स्क्वायर से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर ए आ जाएंगे, क्लियर मेरे भाई। ब्रैकेट घेर दीजिएगा, लेकिन अभी ऊपर वाली ब्रैकेट की काम हुई है, क्लियर। अब ऊपर वाली ब्रैकेट की काम हुई सर, मेन बटे फिर कहाँ गया, मेन बटे के लिए मेरे भाई हाईलाइट में यहाँ पे इस मेन बटे को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, और ये मेन बटे यहाँ पे दीजिए,
यहाँ पे बात हुई, ये मेन बटे है मेरे भाई, और ये आपका छोटा बटे है, ये ऊपर वाली बात है। अब नीचे वाले बात को लिखिए, ये भी तो बटे वाला जोड़ है सर, इसको भी काम कर देते हैं सर। क्या काम करेंगे, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर ए। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक बात सही जा रही है। अब ये अपोन में 1 दी है, 1 अपोन में कितना बार हो गया, इतना टाइम्स पढ़े कि साइन स्क्वायर ए आ जाए। तो याद रखिएगा कितना टाइम्स पढ़ेंगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए टाइम्स पढ़ेंगे। और साइन स्क्वायर ए टाइम्स को अब कितना है, 1 से ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएंगे। क्लियर मेरे भाई, प्लस दे देंगे। अब साइन स्क्वायर ए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन स्क्वायर ए आ जाए, तो 1 से, और 1 को ऊपर वाली संख्या कोस स्क्वायर से गुना कर देंगे, कितना आ जाएंगे मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए। सर यहाँ तक तो पूरी बात हमको समझ में आ गई कि आपने कुछ नहीं किया, बस क्या तो खेला बटे का जोड़ का किया। क्लियर मेरे भाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेगा मेरे भाई, बटे वाला जो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होते हैं, हम लोग पढ़े 1 के बराबर होते हैं सर। बहुत अच्छी बात लिखी, क्योंकि आपने बड़ी बटे वाला जोड़ बनाया और उसका डायरेक्ट कर दिया कि ये जो मान बड़े होते हैं ये 1 के बराबर होते हैं, और यहाँ भी वही मान 1 के बराबर होते हैं। मतलब सर अभी आप क्या कीजिएगा कि 1 बटे में कोस स्क्वायर ए लिखेगा, और फिर बटे मेन बटे में आपने क्या, आप क्या लिखेगा, मेन बटे दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इसका 1 मान लिया, उसके बाद कोस स्क्वायर ए लिखा, उसके बाद यहाँ भी 1 लिखेंगे मेरे भाई, उसके बाद मेन बटे देंगे, मेन बटे दे दिए, उसके बाद यहाँ भी 1 लिखेंगे, उसके बाद साइन स्क्वायर ए दे देंगे। क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको जब यहाँ तक दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको मेन बटे देना है, मेन बटे के सामने में बराबर इक्वल्स टू देना है, उसके बाद इसको अपॉन ऑफ कर दीजिएगा। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर कर देना है, कहा कि यहाँ यहीं पे आपको सोल्यूशन कर देना है। यहाँ पे सोल्यूशन करिएगा तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे 1 बटे में आपका कोस स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे ये बड़ी वाली संख्या पलटी मारता है, जब भी बटे भागा से गुने में जाते हैं तो ये साइन स्क्वायर ये क्या आ जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, और अपोन में मेरे भाई 1 आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कुछ खेला नहीं है, बस साइन ए अपोन में कोस ए इक्वल्स टू क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है। तो साइन बटे कोस इक्वल्स टू क्या होते हैं, हम लोग पढ़े हैं, जिंदगी भर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मेरे भाई, टेन ए के बराबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, सर हम कह सकते हैं कि ये 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गए एलएचएस। क्लियर मेरे भाई, जब यहाँ तक सिद्ध हो जाती है, अब दूसरी बात की ओर जाते हैं। यहाँ तक तो ये एलएचएस प्रूव्ड हुआ मेरे भाई, अब हम जाते हैं आरएचएस। सर यहाँ तक तो एलएचएस आपका आ गया कि 10 स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। अब यहाँ आती है सर ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को कैसे सोल्यूशन कीजिएगा सर, ये वाला तो 10 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो 10 के फॉर्म में है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है मेरे भाई, इसको लाने के लिए सबसे पहले तो आप ये चिन्ह दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए जैसा है, उसके बाद 1 जैसा है ना 1, इसको 1 के फॉर्म में रखिए, लेकिन उससे 1 माइनस 10 ए को 10 ए कॉमन ही ले लीजिए पहले, काहे अभी बताते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ऑन कीजिए। अब आपको बताते हैं कि क्यों किए हम। 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 अपॉन यहाँ पे फिर से 10 कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे 10 को फिर से अगर घुसा दें, अंदर अंदर की ओर कर दें, तो क्या ये कट के खत्म हो जाएगा, फिर से एक आ जाएगा। बात सही है। तो हम कुछ नहीं किए मेरे भाई, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म बनाए, ऐसा फॉर्म बनाइए कि वो कुछ आगे में काम आए। तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, जिसके कारण हमने 1 को 1/10 के फॉर्म में लिखा और 10 बाहर कर दिया, और ये 10 का कॉमन ले लिया। हम समझ लीजिए कि 10 का कॉमन लिया, और ये आगे में 10 है, तो यहाँ पे इस 10 को जब बाहर निकाल देता हूँ, बचा कितना सर, यहाँ पे तो -1 बचा, क्योंकि आपने वहां पे -1 लिए थे। अब सर यहाँ पे मेन बटे फिर कहाँ दिए, मेन बटे सर यहाँ पे देंगे। क्लियर मेरे भाई, ये मेन बटे दिए, जैसा वहां किए थे मेरे भाई, यहाँ पे अब नहीं करना है। यहाँ पे कोड जैसा है, कोड के फॉर्म में ही रखिएगा, कोड रखिएगा। क्लियर मेरे भाई। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर। सर जब यहाँ तक बात समझ में आ जाते हैं मेरे भाई, अब आपको करना क्या है सर, ये 10 निकाल दिए। अब सर हम क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई, अब यहां से आप माइनस निकालिए, यहीं पे काम कीजिए। सर यदि इसको -10a लिख देते हैं, तो सर यदि आप 10a लिख देते हैं, मतलब ये वाला फॉर्म आपका कहाँ चले जाएगा सर, ये आपका फॉर्म चले जाएगा तो उधर। सर यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं किए, माइनस को निकाले, तो मतलब ये 1/10 का मतलब क्या होता है, कोट। याद रखिएगा, कोट जो कोट थीटा होती है या कोट ए बराबर 1/10 ए के होते हैं। तो हम 10 ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए के बराबर नहीं लिख सकते। तो वही बात, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट के बराबर नहीं, 1/10 को कोट के बराबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे कोट ए लिखे, और कोट ए लिखे ना मेरे भाई, इस माइनस को भी छोड़िए, कोट ए लिखे, 10 ए दिए, उसके बाद 1/10 का मान कोट ए दिए, -1 है -1 दे दिए, ब्रैकेट दे दिए, अपॉन दे दिए मेरे भाई, मेन बटे दे दिए, 1 प्लस माइनस दे दिए, कोट ए है जैसा का जैसा वैसा। अब मेरे भाई यहाँ पे तो हमको क्या क्या लाना था, यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देते जाइए, पूरे में होल स्क्वायर देते जाइए।
क्लियर मेरे भाई, बात यहाँ तक क्लियर जा रही है सर, यहाँ तक उनको पूरी तरह से समझ आ गए कि आपने कुछ नहीं किया, बस 10a को कॉमन लिया, अगर अंदर चले जाएगा तो फिर वो वैसा ही कर देगा। मतलब कुछ मतलब मैथमेटिक्स ऐसा लैंग्वेज है कि ऐसा काम कीजिए कि आपको वो वाला टर्म मिल जाए। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे 10a को कॉमन लिया, कोट a माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह में होल स्क्वायर भी अंदर नहीं लाया, उसको अंदर लाएंगे तो वो मचा देगा हलचल। फिर यहाँ पे 10 की जगह में 10a लिखिएगा, और यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कोट ए है, अगर इसको घेर दें ये कोट ए माइनस 1 है। बात को समझा कीजिए, ये 1 माइनस कोट ए है और ये कोट ए, यदि हम यहाँ भी 1 माइनस कोट ए कर दे तो मतलब माइनस को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं मेरे भाई। तो अगर मान के चलिए वैसा नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे 10 की जगह में 10 ए रखिए, उसके बाद कोट ए है -1 कीजिए, क्लियर मेरे भाई, अपोन कर दीजिए, क्लियर। और यहाँ आप माइनस करके कोट ए को इधर कर दीजिए और -1 यहाँ पे कर दीजिए। अगर इस माइनस को अंदर ले आएंगे तो कोट ए माइनस कर देगा, फिर यही माइनस को यहाँ लेंगे तो +1 कर देगा। हम कुछ नहीं किए, बस ए -1 माइनस को कॉमन ले लिए, क्लियर। हम वहीं पे कॉमन ले कहा कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आकर के कॉमन लिए मेरे भाई, वो भी नीचे वाले टर्म को। हम इस वाले टर्म के बराबर लाने के लिए माइनस को कॉमन किए, कोट ए -1 के टर्म में आ गए। जब आ गए तो हम क्या कर सकते हैं सर, जब आ गए ये अब क्या है सर कि ये अब होल स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म सेम है, तो सर यहाँ पे आप तो माइनस आ गया आपका, तो आप आंसर माइनस में आ जाएंगे। जब माइनस में आ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे 10a है, 10a है, और ये वाला माइनस हटता कभी नहीं है, इसीलिए वो गुने में है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेंगे, गुने में रहेंगे। अब सर यहाँ पे तो आपको होल स्क्वायर है, देखिए मेरे भाई जब भी होल स्क्वायर करते हैं किसी -2 का भी होल स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, यानी माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का भी स्क्वायर में। तो याद रखिएगा 10 का जब भी स्क्वायर कीजिए, 10a का स्क्वायर करेंगे, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, तो उसका जब भी मान आएगा मेरे भाई वो हमेशा हमेशा क्या आ जाएंगे, 10 स्क्वायर a के फॉर्म में भी आएंगे। यानी अतः हम कह सकते हैं मेरे भाई, अतः हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यानी 10 स्क्वायर a के फॉर्म में आएंगे, क्लियर मेरे भाई। यहाँ तक आपका 10 स्क्वायर a आ गए मेरे भाई, यानी अतः हम कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ भी 10 स्क्वायर a था, तो ये भी आपका बराबर हो गया कि सर आपने LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे एक बात लिखिए मेरे भाई, क्या लिखिए कि सर आपने LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू सर 10 स्क्वायर a के बराबर ला लिया, आपने प्रूव्ड कर लिए सर, हमको भी समझ में आ गए सर। आप बताइए, अब तो चैप्टर क्लियर, अब कब पढ़ाएंगे सर। देखिए मेरे भाई यहाँ तक पहले उतारिए, यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और कल से जो भी बच्चे यहाँ तक आज देख लिए ना, कल से आपका पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, यानी समझ लीजिए कि मॉडल पेपर जो है ना उसका हम एनालाइज करने वाले हैं, यानी हम अच्छे रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और उसी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप लोग उतारिए। अब हम लोग अगले कल मिलते हैं मेरे भाई। यहाँ तक अगर आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गए हैं मेरे भाई, यहाँ तक अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गए तो कल की क्लास को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कल त्रिकोणमिति का तोड़फोड़ होगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे भाई वो पूरा होगा। और यहाँ आपका ये फर्ज बनता है मेरे भाई, आप डियर स्टूडेंट पब्लिक जो चैनल देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थंब इम्प्रेस कर देना है मेरे भाई, यानी थम्स को अप कर देना है बस, और एक सब्सक्राइब आपको कर देना है, क्लियर मेरे भाई। धन्यवाद।